नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करेंगे कृषि में फसल की बुआई की तकनीकी के बारे में। सामान्यतः जो हम बुआई का तरीका है वो हाथ से फेंक कर ब्रॉडकास्टिंग का तरीका, लेकिन हम आज बात करेंगे लाइन से बुआई की। ये जो हम आप मशीन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल विथ प्लांटर अटैचमेंट। ये जो एक मशीन ये 2 तरह से काम करती है। इसमें जो एक तरीका हमारा जो कतारें बुआई का है सीड ड्रिल के माध्यम से। इसमें क्या होता है हम जो पौधे से पौधे की दूरी वो हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कतार से कतार की दूरी है उसको हम यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो आप देखेंगे ये प्लांटर अटैचमेंट, अगर हम इसके माध्यम से बुआई करते हैं तो इसमें हमारी जो कतार से कतार की दूरी तो मेंटेन होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम पौधे से पौधे की दूरी भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, वो बराबर कर सकते हैं। जब हम प्लांटर के माध्यम से बुआई करते हैं तो क्या होता है, जब पौधे से पौधे की दूरी भी अच्छी होती है तो उसकी जो कोई फसल हम जो लगाते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है, जो कैनोपी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जो सीड ड्रिल के माध्यम से होता है, चूंकि वो केवल कतार में उसकी दूरी जो है वो मेंटेन होती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं होती। तो इसकी तुलना में जो हमारी दलहन वाली फसलें हैं खासकर, वहाँ पर अगर हम प्लांटर का उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस मशीन में हम अपने चाहे प्लांटर की तरह उपयोग करें या सीडलिंग की तरह उपयोग करें, उसमें हम साथ में खाद भी दे सकते हैं। इसमें खाद भी साथ-साथ देने का होता है। उसके साथ ये जो हमारा प्लांटर अटैचमेंट जो होता है, हमारे चूँकि हर अनाज के बीज के जो साइज़ होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। कोई छोटा बीज होता है, कोई बड़ा बीज होता है। तो उसके हिसाब से अलग-अलग साइज़ का इसमें जो रोटर आता है, जो बीज उठाता है जो, उससे हम चेंज करके अपनी फसल के बीज जो भी बीज है उसके साइज़ के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। ये जो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये प्लांटर अटैचमेंट का, हम जो भी बीज हमें देना हो जिसकी बुआई करना है वो बीज यहाँ पर डाल दिया जाता है। और जब ये मशीन ट्रैक्टर चलेगा तो ये वाला रोटर हमारा घूमेगा, क्योंकि इसके नीचे ड्राइव व्हील लगी हुई है चेन के माध्यम से। तो ये अपना घूमेगा और जो भी हमारा बीज है, ये एक-एक जो छेद इसमें आप देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से बीज आएगा और यहाँ पर से बीज ड्रॉप होकर के इस पाइप के माध्यम से हमारा खेत में चला जाएगा। ये कई बार क्या अगर छोटे बीज हैं और हमने बड़े छेद वाला लगा दिया है, तो वो 2-2 बीज भी उठता है, तो उससे क्या होता है हमारे बीज ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बीज के साइज़ के हिसाब से हम इसकी जो प्लेट वो बदल सकते हैं। और हमें इसमें अगर दूरी बढ़ानी होती है, तो हम बीच-बीच की छेद किसी माध्यम से उसे बंद भी कर सकते हैं, परमानेंट नहीं, क्योंकि हमें बाद में दोबारा उसे उपयोग भी करना होता है। तो हम इसके माध्यम से इस ये जो है पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन कर सकते हैं। और हमको जब कतार से कतार की दूरी वो इसके माध्यम से हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर नट बोल्ट लगे हुए हैं, हमको जितनी कतार की दूरी कम-ज़्यादा करनी है, हम इसको अगर ज़्यादा करनी है तो हम इसको स्पेस दे सकते हैं, कम करनी है तो और कम कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये 2 पाइप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक पाइप से जो हमारा बीज हॉपर से आता है वो बीज गिरेगा और एक साइड से हमारी खाद। अब ये दोनों ये जब खेत में चलेगा तो ये नाली बनती जाएगी और उस नाली में ये आपका बीज और खाद दोनों गिरता जाएगा। तो हम एक ही ऑपरेशन में बीज और खाद दोनों डाल सकते हैं अपने खेत में। इस मशीन की अगर हम बात करें, इसकी लागत लगभग सवा लाख रुपए के आस-पास औसतन आती है। अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग आप जाएँगे तो उसका अलग-अलग मूल्य होता है। चूँकि ये कंबाइन है, इसके अलावा अगर हम केवल सीड ड्रिल की बात करें जो कि जिसमें प्लांटर अटैचमेंट नहीं है, वो उसकी लागत इससे कम होती है। हमारा जो पारंपरिक तरीका है बुआई का वो हम हाथ से छिड़क करके करते हैं। जब हम हाथ से छिड़क करके करते हैं तो कभी भी जो है बीज की मात्रा हमेशा ज़्यादा ही होती है और उसके साथ-साथ हम उसमें कोई भी बाद में हमको कोई ऑपरेशन जो मैकेनाइज़्ड ऑपरेशन करना है वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी कतार में बुआई करते हैं, तो हमारे पास चूँकि कतार में बुआई होती है तो एक निश्चित अंतराल में पौधा होता है, उसकी बढ़वार अच्छी होती है। उसके साथ-साथ चूँकि अगर निदाई की बात करें, अगर आपने हाथ से छिड़क करके किया है तो निदाई में समस्या आती है, उसमें मज़दूरी लागत ज़्यादा लगती है। लेकिन आपने अगर कतार में बुआई किया है तो आजकल बहुत सारे वीडर्स भी उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से कम समय और कम लागत में हम उसकी फसल की निदाई भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो भी अगर कतार में बुआई होती है, तो उसका फसल का प्रबंधन बहुत आसानी से किया कम लागत में किया जा सकता है। लेकिन जब हम हाथ से छिड़क करके करते हैं, तो उसमें जो हमारा फसल प्रबंधन में कई समस्याएँ आती हैं और उसकी लागत, मज़दूरी लागत बढ़ जाती है।